हाय गाइस, एलएनएक्स मैथ्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 11th का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्सरसाइज 3 है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होता है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है। और किसी भी इक्वेशन में जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। नंबर ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है कि इसके जो है इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। सपोज देखिए, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसमें एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी वो उसके टोटल नंबर कितने होंगे, 2 वैल्यूज होंगी। मतलब 2, चूँकि मैक्सिमम पावर 2 है इसमें, तो इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, मतलब कहने का मतलब ये था कि सपोज एक्स की पावर हमारे पास यदि यहाँ 5 होती है प्लस 2 अगर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक्स के टोटल कितनी वैल्यूज आ जाएंगे, 5 वैल्यूज आ जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर -3 हो जाएगा। अब चूंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3 है, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3, ठीक है। अब देखिए, हाई स्कूल तक आपने जाना होगा कि मतलब एक्स स्क्वायर बराबर अगर -3 लिखा है या कोई भी टर्म मान लीजिए 3 लिखा है, तो एक्स बराबर आप अंडर रूट 3 लिख देते थे, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट -3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और एक्स जो हमारा आंसर होगा वो एक्स के चूँकि पावर 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन आना चाहिए। तो पहला सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा प्लस अंडर रूट -3, और जो दूसरा सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट -3, ठीक है। और चूंकि आप जहाँ अंडर रूट में माइनस है तो उसको आप जानते हैं क्या होता है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट-1 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। और अंडर रूट-1 को आप जानते हो कि इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। और यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये आपका एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आई टाइम्स अंडर रूट 3 पहली वैल्यू है, और जो दूसरी वैल्यू एक्स की आ जाएगी इसी प्रकार से -i अंडर रूट 3, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चूँकि 2 रूट्स होते हैं तो हम जनरली उसके दोनों रूट्स को अल्फ़ा व बीटा से इंडिकेट करते आए हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा कामा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस i अंडर रूट 3। इसको हम आसान फॉर्म में लिखने के लिए इसको अलग अलग ना लिख के इस प्रकार भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी जनरल फॉर्म होता है वो आप जानते हो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो इस दिए गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर कंपेयरिंग टू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट ए इक्वल्स टू 2 एंड बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, ये हमें प्राप्त होगी। ए देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पे x की कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, ठीक है। ये हम कंपेयर से करके इन तीनों की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी हमें, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि श्रीधराचार्य जी ने एक फार्मूला दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि अल्फ़ा कॉमा बीटा की वैल्यू उन्होंने क्या बता दिया था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवरऑल 2a, ठीक है। ये फार्मूला होता है। देखिए, इसका इस फार्मूले का यूज़ जो है ये इसमें जो एक्सरसाइज हमारे 5.3 है, 10 क्वेश्चन में इसका यूज़ होगा। हम 10 में इसी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अल्फ़ा कामा बीटा का मतलब ये होता है कि मतलब इस इक्वेशन का यदि पहला रूट आपका अल्फ़ा है तो इसको आप हम अल्फ़ा से इंडिकेट करेंगे और दूसरे रूट्स को हम बीटा से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा कामा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अब देखिए माइनस बी है, चूँकि ए बी सी का मान हमने कंपेयर कर लिया है तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो माइनस बी की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी, 4 टाइम्स ए मतलब 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, ओवरऑल 2 है, ए की वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये देखिए अब ये देखिए यहाँ पे ये अंडर रूट 1 माइनस 8 है तो 1 माइनस 8 की वैल्यू कितनी होती है -7, ठीक है। तो अंडर रूट -7, चूँकि अंडर रूट के अंदर माइनस है तो अंडर रूट माइनस की वैल्यू कितनी होती है, आई हम इंडिकेट करते हैं और ये जो है टोटल जो हमारा ये पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा आई इंटू अंडर रूट 7 में, ठीक है। जो कि जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन में शो करके दिखाया है। तो कहने का मतलब ये है ये पूरा जो वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा -1 प्लस माइनस आई टाइम्स रूट 7, ठीक है। ये हो जाएगा ओवरऑल 4 है तो ओवरऑल 4 का सेंस ये होता है कि ओवरऑल -1/4 एंड अंडर रूट 7/4, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशंस के यदि रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ आ जाएगी -1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 7/4 आई टाइम्स, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो कि ये हमारा आंसर है, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगा दें। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर इसी प्रकार से है, इस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए हम उसको जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है x² + 3x + 9 = 0। तो इस इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9, ठीक है। ये हम प्राप्त करेंगे। तो जब a की वैल्यू हमें a b c की वैल्यू हमें पता चल गई है और x की वैल्यू x के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम धराचार्य के फॉर्मूले से अल्फ़ा कामा बीटा मतलब इस इक्वेशन के दोनों रूट्स की वैल्यू जो है उस फार्मूले से धराचार्य के फॉर्मूले से निकालेंगे। माइनस बी जो अल्फ़ा कामा बीटा की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवरऑल 2a। तो यहाँ पे -b की वैल्यू 3 है तो -b तो मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 -4ac 4 टाइम्स a इंटू सी डेट इज़ ये कितना हो जाएगा 36 4 a एंड c, ठीक है। ओवरऑल 2a 2 इंटू 1 डेट इज़ 2, ठीक है। ये देखिए -3 प्लस माइनस 36 में 9 घटेगा कितना बचेगा -27, ठीक है। ओवरऑल 2, यही हमारा आंसर है। कहने का मतलब अल्फ़ा एवं बीटा इस दिए गए इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2 प्लस माइनस आई टाइम्स अंडर रूट 27/2, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा -x² + x - 2 = 0 है। इस दिए गए इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2, ठीक है। देखिए जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर दिए, ठीक है। जब कंपेयर किए हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, उसी प्रकार से यहाँ x² का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म -2 है। इसलिए a की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। अब चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए तीसरी धराचार्य का फुल फार्मूला हम जानते हैं कि यदि इस दिए गए इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं मतलब इस दिए गए इक्वेशंस के मान यदि अल्फ़ा व बीटा है तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4 टाइम्स ac ओवरऑल 2a, ठीक है। अब ये a b c की वैल्यू हमें जो प्राप्त है -1 1 और -2 इस फार्मूले में पुट करेंगे
तो हम क्या पाते हैं कि अल्फ़ा कामा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू 1 है तो डेट इज़ यहाँ -1 हो जाएगा, और प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी, मतलब ए इंटू सी का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस लगा है तो डेट इज़ 1 माइनस 8, और 2a की वैल्यू मतलब हो जाएगी -2। अब ये देखिए 1 माइनस 8 बताओ -7 होता है, इसका मतलब ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 ओवरऑल -2। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, माइनस का मान लीजिए हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस आई टाइम्स अंडर रूट 7 बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। यही हमारा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। ठीक है, और जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। 5 क्या लगाते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, सिमिलर जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 टाइप्स से हैं। ठीक है, जो 4 क्वेश्चन हमने जो बता दिए चारों इसी प्रकार से हैं। हम चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस दिए गए इक्वेशन को हम पुनः क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग हम क्या पाते हैं कि a की वैल्यू कितनी है √2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √2। ठीक है, तो a b c की वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, तो श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से यदि इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट अल्फ़ा व बीटा हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवरऑल 2a। ठीक है, अब चलिए b की वैल्यू कितनी है, -1 है तो -1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 टाइम्स a इंटू सी, 4 टाइम्स a की वैल्यू √2 है, c की वैल्यू √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओवरऑल 2 इंटू a मीन्स √2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितने हमें प्राप्त होगी, -1 प्लस माइनस √, ये देखिए 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, तो -7 को 7 हम अंदर लिख देते हैं और माइनस को बाहर साइड आई लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे साइड में 2/√2 ओवरऑल 2/√2। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका -1/2√2 प्लस माइनस, आंसर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 ये 2 को अंदर ले जाइए तो 4 टाइम्स 8 हो जाएगा, 7/8। यही हमारा अल्फ़ा कामा बीटा मतलब इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। चलिए दिए गए हमारा इक्वेशन है √3x² -√2x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस पुनः दिए गए इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के बाद हम क्या पाते हैं कि a की वैल्यू कितनी है √3 और b की वैल्यू -√2 एवं c की वैल्यू कितनी है 3√3। ठीक है, अब अल्फ़ा व बीटा यदि इस दिए गए इक्वेशंस के रूट हैं तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवरऑल 2 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू कितनी है -√2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √2 और प्लस माइनस √b² मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा,
-4 टाइम्स a इंटू सी। देखिए a का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो पहले यहाँ लगा दिए हम, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल 2a, 2 टाइम्स a की वैल्यू √3। ठीक है, ये वैल्यू किस चीज़ की है? अल्फ़ा बीटा की है। अल्फ़ा बीटा मतलब इस दिए गए इक्वेशंस के यदि रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो उसकी वैल्यू ये है। अब इसकी वैल्यू देखिए सॉल्व करेंगे हम, कितना हो जाएगा? √2 ओवरऑल 2√3 प्लस माइनस, अब देखिए इसमें से आप हम लेस करेंगे तो √-34 आएगा। तो अंडर रूट माइनस को हम माइनस साइन को बाहर लाएंगे तो बाहर आई आ जाएगा और 34। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ओवरऑल 2√3। ठीक, अब देखिए यही हमारा है तो आंसर, लेकिन इसको हम ऐसे यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का सेंस ये है कि इसको हम यहाँ पे आंसर ना लिख के इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये √2 है और यहाँ पे 2 है। 2 का मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2, मतलब ये √2 आपका इससे कट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा? देखिए ये कटेगा, √2 यहाँ बचेगा, और √2 बचेगा, और √3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? √6 प्लस माइनस आई टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे √34 पहले से है और 2 को अंदर साइड ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये से कटेगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 1/√6 प्लस माइनस आई टाइम्स √17/6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है x² + x + 1/√2 = 0। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू हमें 1 प्राप्त होगी, b 1, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2। अब चलिए इस इक्वेशन के यदि रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से अल्फ़ा बीटा का मान क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस √b² - 4ac ओवरऑल 2 इंटू ए। ठीक, देखिए अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू कितनी? 1 प्लस माइनस √b², b² मतलब 1, -4 टाइम्स a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √2। ठीक है, c की वैल्यू √2 आ गई। ओवरऑल 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो मतलब 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। ठीक, अब ये देखिए 4/√2 है, तो 4/√2, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। ठीक है, और 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। कहने का मतलब क्या है कि 4/√2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू √2 ओवरऑल √2, तो ये इससे एक √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब ये जब ये इससे कैंसिल आ जाएगा तो ओवरऑल जो इसकी वैल्यू है कितना बच जाएगी? 2√2 बच जाएगी। ठीक, तो ये आ जाएगा ओवरऑल हमारा अल्फ़ा बीटा का मान कितना आ जाएगा? -a प्लस माइनस √1 - 2√2 ओवरऑल 2। ठीक, अब ये देखिए इसकी वैल्यू ये कितनी है? 2√2 है, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? नियर अबाउट 1.414 के नियर अबाउट होती है। तो जब 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 के ऊपर चला जाएगा, मतलब नियर अबाउट 2.9 के आसपास ये वैल्यू जाएगी। तो ये जो टर्म है 2.9 के आसपास है, उसमें से 1 लेस हो रहा है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो वैल्यू निगेटिव में हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो इसको जो है हम इस प्रकार से लिख देंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस कॉमन ले लिया इस दोनों टर्म से, तो हो जाएगा 2√2 -1 ओवरऑल 2, और ये अंडर रूट -1 है तो -1 को रूट के बाहर निकालते हैं हम, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस आई टाइम्स √2 √2 -1 ओवरऑल 2। ठीक है,
यही हमारा इस दिए गए इक्वेशंस x² + x + 1/√2 का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 हमारा है x² + x/√2 + 1 = 0। ये हमारा इक्वेशन है। इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1/√2 और c की वैल्यू 1। ठीक है, और यदि अल्फ़ा बीटा इस दिए गए इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा, श्री धराचार्य जी के फॉर्मूले से -b ± √b² - 4ac ये फार्मूला है, ओवरऑल 2a ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो कितने आ जाएंगे, माइनस देखिए 1/√2 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² मतलब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 -4 टाइम्स a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। ठीक, ओवरऑल 2 × a की वैल्यू 1 है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक, अब ये देखिए इसका मान कितना आता है, -1/√2 प्लस माइनस 1/2 - 4 कितना आ जाएगा, √-7/2। कहने का मतलब देखिए 4 ये आधा है, ये 4 है, 4 में से आधा क्या कितना बचेगा, 3.5, और 3.5 को हम क्या लिखते हैं, 7/2 लिखते हैं। ठीक, ओवरऑल 2। अभी देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं -1/2√2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस को बाहर लाएंगे तो आई सिंबल लग जाएगा। ठीक है, 7/4। ठीक, और 7/4 नहीं, सॉरी 8। ठीक है, और 8 को भी हम ऐसे ना लिखकर इसी प्रकार से लिखते हैं, -1/2√2 प्लस माइनस आई टाइम्स √7 ओवरऑल 2√2। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चाहे इस फॉर्म में लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, दोनों आंसर हमारा सही है। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 5.3 हमारा समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।